तो अभी हमने क्या समझा था इससे पहले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव हमने समझा, ठीक है ना। अफर्मेटिव में एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि भाई जब पैसिव हम क्रिएट करते हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द पैसिव और एक्टिव सेंटेंसेस, तो उस टाइम पे बीइंग का यूज ही होगा। साथ में MV3 तो हमने पहले दिन ही पढ़ लिया था कि भाई पैसिव जब भी आप क्रिएट करोगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आप यूज करोगे, है ना। ये तो हमें समझ में आ गया था पहले, बस वही हमने क्लियर कर लिया था। अब चलते हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, तो नेगेटिव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो नेगेटिव में क्या होना है भाई, देखो स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है नेगेटिव का ऑलरेडी। क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है या टेंस फॉर्म में जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने मैंने लिखा है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट होता है, MV1 प्लस ING होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है। जैसे मैंने बोला हर्षित क्रिकेट नहीं खेल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंस है नहीं खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हर्षित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसकी जगह पे होता हर्षित इज प्लेइंग द क्रिकेट, तो उसका पैसिव आपने बना लिया। क्या बनाया, क्रिकेट इज प्लेड बाय। आपने यही तो सीखा अभी अफर्मेटिव में, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर्षित। तो अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर है आपके सामने, उसका पैसिव बहुत इजीली बन जाएगा। अब पैसिव में आपको पता है कि चेंजेस कुछ नहीं होने, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ क्या लगना है, नॉट लगना है। क्या लगना है, सिर्फ नॉट लगना है। तो अब जब हर्षित इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट है, इसका पैसिव बनाना, तो पैसिव कैसे बनेगा, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय। कितना इजी हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एग्जांपल के साथ समझो। एग्जांपल लो, आपका स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि अब आपको एक्टिव पैसिव का नॉलेज हो चुका है। तो हमने क्या बोला, क्रिकेट इज नॉट बीइंग, तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, नॉट। उसके बाद क्या आ गया, बीइंग। फिर क्या आ गया, MV3। फिर क्या आ गया, बाय। फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट। बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। अब क्या है, अब क्या है इसके पैसिव वॉइस में, कोई प्रॉब्लम है अब पैसिव वॉइस में इसमें? नो सर, नहीं है। स्ट्रक्चर सामने है आपके, है ना। यस सर। तो कितना इजी है, बना लो एक एग्जांपल में बोलता हूँ। आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस बनाओ वेदिका। आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। हाँ, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, इसका पैसिव बनाओ क्विकली। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सर कैन आई, पैसिव बनाओ। इंग्लिश इज नॉट बीइंग रीडिंग बाय मी, read by me, sorry, English is not being, स्पेलिंग वही होती है, बोला रेड जाता है, रेड बाय आई एम में तो मी हो जाएगा। तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग रेड बाय मी। देखो कितना इजी था, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। तो अब इसमें है ही क्या, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, उसका पैसिव बनाना, हर्षित प्रखर कुशाल, कोई भी बना लेना। मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ, ठीक है। द बॉय इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, द बॉय इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, द बॉय इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। अब काइट बोला मैंने, सेंटेंस को हमेशा ध्यान से देखना पैसिव बनाने से पहले। द बॉय, सर कैन आई, एक आप काइट, एक है ना, नॉट फ्लाइंग अ काइट। बताओ। सर द काइट A kite, a kite is not being flied, not being flying की थर्ड फॉर्म क्या होती है, MV3 flown by भाई बॉय का बॉय रहेगा, by the boys, kite is not being flown by the boy। कितना इजी, क्या था इसमें, कुछ था इसमें? नो सर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर को समझने में कितना टाइम लगा हमें, हार्डली 2 मिनट। तो मैंने क्या बोला, आप जब भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हो, ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, तो जब मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ ना,
उसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होके, बहुत ही फोकस्ड होके आपको सुनना है, समझना है, आँख नाक कान गला सब खुला रखना है। मैंने बहुत पहले भी ये बात बोली। वो अगर आपने पकड़ लिया, उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर बनने हैं आगे को, सारे आप बनाते चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, फिर कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट कंडीशन क्या है, उसका जो फर्स्ट डे में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब क्या दिक्कत आ रही है, हलवा लग रहा है, एक्टिव बना रहा है, पैसिव बना रहा है, एक्टिव बना रहा है, पैसिव बना रहा है, कुछ है इसमें? आप इंट्रोगेटिव हो जाएगा अगले उसमें, अभी मैं वीडियो में बताऊंगा, अगले लेक्चर में मैं समझाऊंगा अपने ऑडियंस को भी। जब इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, क्या है उसमें, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।